गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10वीं का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली नंबर 3.5 का अध्ययन किया। अब हम अंतिम प्रश्नावली 3.6 जिसमें हम दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण का मतलब कि हमें समीकरण दिए होंगे उनको रैखिक समीकरण में हम बदलेंगे फिर उनका हल निकालेंगे। तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, दो चर के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण मतलब उनको रैखिक समीकरणों में बदला जा सकता है। तो हम इसमें प्रश्नावली 3.6 का अध्ययन कर रहे हैं। तो निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके उनका हल हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास यहाँ प्रश्नावली 3.6 के पहले प्रश्न के पहले प्रश्न के 8 पार्ट हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 4 आगे हैं। तो 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6 पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा। तो इस तरह टोटल 8 पार्ट हैं जिसका हम अध्ययन करेंगे। तो पहला पार्ट हम कर रहे हैं। पहला पार्ट है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, ये पहली इक्वेशन है। और 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। अब यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, इन समीकरणों में जो चर है आपका x और y वो डिवाइड में पड़ा, हर में पड़ा है। यहाँ भी पड़ा है, हर में पड़ा, यानी कि ये रैखिक समीकरण युग्म नहीं है। ये समीकरण है तो इनको हम रैखिक समीकरण नहीं बोल सकते, क्योंकि लघुत्तम लेने पर इनका लघुत्तम क्या आएगा एक्स वाई, और वो एक्स वाई उधर जाएगा तो गुणा में एक्स वाई चला जाएगा। तो ये आ जाएगा 6x। अगर हम 6xy इनका लघुत्तम लेते हैं तो 3x प्लस 2y बराबर है 12xy बन जाएगा, ये जो कि एक रैखिक समीकरण नहीं होती। तो इनको रैखिक समीकरण में हमें बदलना है, मतलब इनको हमें बदल करके किस में बनाना है, रैखिक समीकरण युग्म में बदल करके उनका हल कीजिए। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, पहले समीकरण में देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुणा में 1/x, 1/2x को क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुणा में x प्लस 1/3 को 1/3 गुणा में 1/y, यानी कि 1/3y मतलब 1/3 और 1/y आपस में गुणा में है, बराबर है 2, यानी 1 के 1 से गुणा 1, 2 के 1 से गुणा 2x, और 1 के 1 से 1, 3 कम 3y बराबर है 2। इसी तरह दूसरे समीकरण में 1/3 गुणा में 1/x लिख सकते हैं इसको, 1/2 गुणा में 1/y लिख सकते हैं इसको, और 13/6। अब इन समीकरणों में आपको एक साझा पार्ट दिखाई दे रहा है जो दोनों में है, 1/x इसमें भी है, इसमें भी है, इसलिए 1/x को माना, 1/x को क्या मान लेते हैं अपन a। क्यों? क्योंकि अब ये रैखिक समीकरण नहीं है, इनको हमें रैखिक समीकरण बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, जो हर में x है 1/x उसको हमने क्या मान लिया a, और 1/y दोनों सूत्रों में, दोनों समीकरणों में है 1/y, उसको क्या मान लिया हमने b। तब क्या होगा, तो पहली समीकरण आपकी क्या बन जाएगी, इसका मान आपने a रखा तो a की 1/2 से गुणा करो, तो यहाँ क्या जाएगा 1/2 गुणा में a, तो a एकम a/2, तो पहले समीकरण में यहाँ क्या जाएगा a/2, a/2 मतलब 1 इम्प्लाइज मतलब पहले समीकरण का क्या बन जाएगा, इसकी जगह a रखा तो a की 1/2 से गुणा किया 1/2 प्लस 1/3 गुणा में 1/y को क्या रखा b, तो ये क्या बन जाएगा b को 1/3 से गुणा किया बराबर है 2, यानी b एकम b/3 बराबर है 2। अब इसको हल कर लेते हैं, इन 2 का और 3 का लघुत्तम कितना आएगा 6, तो 2 3 6, तो 3 एकम 3a प्लस 3 दूनी 6, तो 2 एकम 2b बराबर है 2 के बराबर ये 6 उधर जाएगा 6 दूनी 12, तो 3a प्लस 2b बराबर 12। ये एक नई रैखिक समीकरण आपके सामने बन गई जो कि a और b चर में है, 3a प्लस 2b बराबर है 12। इसी तरह दूसरी समीकरण में ये 2 इम्प्लाइज मतलब दूसरी समीकरण से दूसरी समीकरण में रख देते हैं 1/3 गुणा a, तो a/3 प्लस यहाँ b रखेंगे तो 1/2 गुणा b, तो b/2 बराबर किसके है 13/6 के। तो 3 दूनी 6 लघुत्तम आ जाएगा इसका, 3 का और 2 का लघुत्तम कितना है 6, तो 3 दूनी 6, तो 2 एकम 2a प्लस 2 3 6, तो 3b बराबर है 13/6। आर पार गुणा करेंगे तो ये 6 गुणा में पड़ा है तो भाग में जाएगा, भाग में पड़ा तो गुणा में जाएगा, तो यहाँ गुणा में जाने के बाद 13/6 गुणा 6 से 6 कट जाएगा, तो 2a प्लस 3b, ये आपका दूसरा समीकरण आ गया, समीकरण नंबर 4। तो 2a प्लस 3b बराबर 13। पहला समीकरण क्या था आपका 3a प्लस 2b बराबर 12, और दूसरा समीकरण है 2a प्लस 3b बराबर 13। अब हम इसको किसी भी विधि से जो इससे आपका मन करे
वज्रगुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, जिससे आप चाहें उसका हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ विलोपन विधि से इसका हल कर रहे हैं, ए और बी का मान निकालेंगे। तो विलोपन विधि में हम बी के गुणांक को बराबर बनाना चाह रहे हैं। तो बी का गुणांक दूसरी समीकरण नंबर 4 में कितना 3, तो समीकरण 3 को 3 से गुणा करने पर, और समीकरण नंबर 3 में बी का गुणांक 2 है तो समीकरण 4 को 2 से गुणा करने पर, इसके गुणांक को इससे गुणा करने पर और इसके गुणांक को इससे गुणा करने पर, तो 3 3 9 ए, 3 दूनी 6 बी, 12 3 36, और उसको 2 से 2 4 ए 6 बी, 13 दूनी 26। अब क्योंकि दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, जब चिन्ह एक समान हो, एक समान आने पर तो दोनों समीकरणों को आपस में घटाते हैं, तो घटाने पर ये चिन्ह पलट जाएंगे, ये भी पलट जाएगा, ये भी पलट जाएगा। 9 में से 4 गया 5 है, 6 भी से 6 भी कट जाएगा, 36 में से 26 जाएगा 10, तो ए का मान कितना गया 10/5, ये 5 भाग में चला गया, तो ए का मान कितना गया 2। ये ए का मान 2 यहाँ रख दे, तो 3 दूनी 6, यहाँ रखने पर ये 6 उधर जाएगा, तो ए का मान एक समीकरण 3 में रख देते हैं, ए बराबर 2 समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 गुणा 2 + 2 भी बराबर 12, तो 2 भी कितना आएगा 12 - 6 6, तो बी कितना है 6/2, यानी कि बी का मान कितना गया 3, यानी ए और बी का मान हमने उसी तरीके से निकालना जैसे हमने एक्स और वाई का। अब 1 क्योंकि हमें एक्स का मान निकालना था, 1/x किसके मान एक बराबर माना था हमने, जब हमने स्टार्टिंग में माना था ए के बराबर, ए का मान कितना है 2 है, ए का मान कितना निकाला हमने 2 के बराबर, और 1/y किसके बराबर बी के, और बी का मान कितना निकाला हमने 3 के बराबर। तो x का मान क्या आएगा, इसको पलट दो, 1/x का रेसिप्रोकल उल्टा कर दो, x आ जाएगा, तो 2 का उल्टा 1/2 आ जाएगा, यानी कि 1/x का या r पर गुणा कर दो, या रेसिप्रोकल उल्टा करने पर या प्रतिलोम करने पर, तो 1/x का उल्टा x और 2 का उल्टा 1/2, और 1/y का उल्टा कर दो y/1 और 3 का उल्टा 1/3, ये x और y के मान आपके सामने आ जाएंगे। अब पार्ट नंबर 2 आप कर रहे हैं, 2/वर्गमूल x + 3/वर्गमूल y बराबर 2, 4/वर्गमूल x - 9/वर्गमूल y बराबर -1। अब इन दोनों समीकरणों में एक जैसा साझा पद क्या है, इसमें 1/वर्गमूल x है, इसमें भी 1/वर्गमूल x है, इसमें 1/वर्गमूल y है, 1/वर्गमूल y है, यानी इसको 2 गुणा 1/वर्गमूल x लिख सकते हैं, 2 गुणा 1/वर्गमूल x, इसको 3/1/वर्गमूल y बराबर 2, और इसमें 4 गुणा 1/वर्गमूल x, 9 गुणा 1/वर्गमूल y बराबर है -1। तो इन दोनों में साझा क्या है, 1/वर्गमूल x को क्या मान लेंगे a, क्योंकि x के ऊपर वर्गमूल है, और 1/वर्गमूल y को क्या मान लेंगे b। तो पहला समीकरण क्या बन जाएगा आपका 2a, यहाँ रखने पर 2a, यानी 2a + 3 गुणा में 1/वर्गमूल y किसके बराबर b के बराबर, तो 3b बराबर है, ये किसके बराबर है 2 के। फिर दूसरे समीकरण में 4 1/वर्गमूल x को माना तो 4a, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में पड़ा है 4, तो 4 गुणा a, और -2 गुणा में 1/वर्गमूल y को भी माना तो 9b बराबर है -1। तो ये समीकरण नंबर 3 और 4 आपके सामने आ जाएंगे। अब इनका हल करते हैं, जो विधि आपको अच्छे लगे उस विधि से, विलोपन, प्रतिस्थापन या वज्रगुणन विधि से। तो ए का मान निकाल लेंगे 1/2, बी का मान कितना आएगा 1/3, जो हमने जैसे पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा पार्ट नंबर 1 में, वैसे ए और बी का मान निकाल लेंगे आप। तो ए का मान 1/2, बी का मान 1/3। अब ए का मान किसके बराबर है, ए किसके इक्वल था 1/वर्गमूल x, तो 1/वर्गमूल x ए की जगह रख दो 1/वर्गमूल x, क्योंकि ए हमने कितना माना था 1/वर्गमूल x, और बी कितना माना था 1/वर्गमूल y, वापस वैल्यू भी तो देनी है उसको, तो उल्टा कर दो इसका, 1/वर्गमूल x का उल्टा वर्गमूल x, 1/2 का उल्टा 2, 1/वर्गमूल y का उल्टा वर्गमूल y, 1/3 का उल्टा 3, यानी उल्टा करने पर। अब हमें x का मान निकालना है, तो वर्ग करने पर इसका वर्ग करेंगे, वर्गमूल x का वर्ग x, 2 का वर्ग 4, दोनों साइड वर्ग करने पर, वर्गमूल y का वर्ग y और 3 का वर्ग 9। हमने क्या किया संख्याओं वर्ग, तो x और y का मान आपके सामने आ गया। अब इसके पार्ट नंबर 3 पे हम चल रहे हैं, जिसमें हमने 4/x + 3y बराबर 14 और 3/x - 4y बराबर 23, ये 2 समीकरण आपको दिए हुए हैं। तो क्योंकि यहाँ पे एक चर 1/x में है और दूसरा चर y है केवल, तो 1/x को हम क्या मान लेंगे a, और केवल y को 1/y को नहीं, क्योंकि यहाँ पे दूसरा जो पद है और 3y - 4y, वहाँ y आपका बट्टे में नहीं है, हर में नहीं है, तो y का मान क्या रख देंगे b। तो पहला समीकरण आपका बन जाएगा 4a + 3b बराबर 14, और दूसरा 3a, क्योंकि 1/x को a मान लिया, तो 3a - 4b बराबर है 23। तो ये समीकरण नहीं बन जाएंगे आपकी। तो यहाँ से इन दोनों को हल करके a का मान कितना आ जाएगा 5, b का मान कितना आ जाएगा -2। अब a का मान वापस लौटाते हैं, a का मान किसके बराबर है 1/x के, तो 1/x कितना आ गया 5 के बराबर, और b का मान किसके बराबर y के, तो b का मान कितना y, जो कि किसके बराबर है -2। तो उल्टा करने पर 1/x का उल्टा कर दो x, 5 का उल्टा 1/5,
y बराबर y, y का मान कितना आएगा -2, तो ये x और y के मान आपके सामने है। इसी तरह पार्ट नंबर 4 और 5 हम कर लेंगे। पार्ट नंबर 4 में हमने पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 8वां और 7वां 3 पार्ट एक जैसे हैं, एक समान है। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8, तो उनमें से एक पार्ट हम करेंगे। तो पार्ट नंबर 6 आप कर रहे हैं। पार्ट नंबर 5वां और पार्ट नंबर 6 एक जैसे हैं, तो उनको में से एक आप कर रहे हैं। तो 5वां पार्ट में पहला समीकरण दिया हुआ है 6x + 3y बराबर 6xy, ये आपको समीकरण दिया हुआ है। तो पहले समीकरण को हमने कैसे चेंज करना है, तो अब इसको इस +3y को भी xy से भाग कर दो और इधर भी 6xy को भी xy से भाग कर दो, ताकि xy कहाँ चले जाए, भाग में चले जाए। अब ये xy से xy कट जाएगा, तो 6x + 3y बटे xy बराबर है 4। जैसा कि ये पार्ट नंबर 5 आपका बन जाता है। पार्ट नंबर 5 में इसी तरह की इक्वेशन आपको दी हुई है, 6x + 3y बटे xy बराबर है 6। अब हम क्या करेंगे, 6x के नीचे xy को अलग ले जाओ, अलग अलग कर दो। 6x के नीचे xy को अलग और 3y के नीचे xy को अलग लिखा, बराबर है 6 के बराबर। हमने इसको अलग अलग भेज दिया, यानी ये प्रॉपर्टी लगा दी, a + c के नीचे अगर b है तो a के नीचे b अलग ले जाते हैं, c के नीचे b अलग ले जाते हैं। अलग अलग जाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 6x के नीचे xy को अलग लेके गए, 3y के नीचे xy को अलग लेके गए। अब x से x कट जाएगा, तो 6 के नीचे क्या आ जाएगा y प्लस, अब यहाँ y से y कट जाएगा, तो 3 बटे x बराबर है 6। यानी एक एक पद यहाँ से कट जाएगा, x से कट गया, यहाँ पे y पे y, तो x के पद को पहले लिखने पर 3 बटे x प्लस 6 बटे y बराबर 6। ये आपका पहला समीकरण बन गया, जिसमें x और y बटे में ये पहले पार्ट की तरह बन गया हमारा, पार्ट नंबर 1 में जैसे पढ़ा था। अब इसका सेकंड इक्वेशन इसकी है, सेकंड समीकरण 2x + 4y बराबर 5xy। तो वही करेंगे, xy को नीचे लेके जाएंगे, भाग कर देंगे xy से, इसको भी xy से भाग कर दो, इसको भी xy से भाग कर दो, इसको भी xy से xy कट जाएगा। यहाँ x कट गया, यहाँ y से y कट जाएगा, तो 4 बटे x को पहले लिख दिया प्लस 2 के नीचे y, 2 बटे y को अलग बाद में लिख दिया, बराबर है 5। ये समीकरण नंबर 1 आ गई, समीकरण नंबर 2 आ गई। इनको आप आके जैसे पार्ट नंबर 1, जो प्रश्न नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हमने सीखा था, 1 बटा x को a मान लो, 1 बटा y को दोनों समीकरण में b मान लो। तो पहली समीकरण आएगी 3a + 6b बराबर 6 और दूसरे की 4a + 2b बराबर 5। इनको a और b को हल करके x और y का मान हम निकाल सकते हैं। अब जैसे हमने किया था पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 एक जैसे हैं, तो पार्ट नंबर 8 हम कर रहे हैं। तो समीकरण है 1/3x + y प्लस 1/3x - y बराबर 3/4, 1/2 टाइम 3x + y माइनस 1/2 टाइम 3x - y बराबर -1/8। ये दो समीकरण आपको दिए हुए हैं। इन समीकरणों में साझा पद क्या है, यहाँ पे ये देखो, ये पद और यहाँ पे ये पद एक जैसा है। 1/3x + y को क्या मान लेंगे हम a, क्योंकि साझा पद यहाँ पे क्या है 1/3x + y, जो कि बटे में पड़ा है, हर में पड़ा है। और यहाँ 1/3x - y, उसको हम क्या मान लेते हैं b। तो पहले समीकरण क्या बन जाएगा, इसको पूरे को a मान लिया, तो a मतलब 1 इम्प्लाइज मीन पहला जो समीकरण वो क्या बन जाएगा, इसकी जगह a रखा प्लस इसकी जगह b रखा, तो a + b बराबर 3/4 पर r पर गुणा करने पर, तो 4 एकम 4a, 4 को b से, ये जो 4 भाग में गुणा में जाएगा, तो 4a, 4 को b से गुणा 4b बराबर 3। ये पहला समीकरण नंबर 3 आपका बन जाएगा। अब समीकरण नंबर 2 से 2 इम्प्लाइज मतलब 2 समीकरण 2 क्या बन जाएगी, 1/3x + y को हमने a रखा, ये 2 भाग में पड़ा है अब, यानी 1/2 गुणा में 1/3x + y, तो 1/3x + y को a हमने माना, तो a को 1/2 से गुणा किया, तो a/2 माइनस 1 इसको 1 गुणा 1 आप लिख सकते हैं, तो 1/2 को ऐसे कैसे, और 1/3x - y को b माना, तो b/2 बराबर -1/8। तो 1/2a माइनस 1/2b बराबर -1/8। अब इन दोनों का उत्तर कितना आएगा 2, तो 2 एकम 2 a एकम a माइनस 2 एकम 2 b एकम b बराबर है -1/8। r पर गुणा करने पर ये 2 एकम माइनस, ये 2 भाग में पड़ा गुणा में चला जाएगा, तो -2/8, तो -2 एकम 2, 2 चौके 8, तो ये 4 अब भाग में पड़ा, तो 4 गुणा में जाएगा, तो 4a माइनस 4b, ये इधर क्या जाएगा -1, ये समीकरण नंबर 4। तो समीकरण नंबर 3 जो पहली समीकरण से आई है 4a + 4b बराबर 3, और समीकरण नंबर 4 जो दूसरी समीकरण से आई है 4a - 4b बराबर है -1। इनको a और b को लिए हल कर लेते हैं।
जोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे विलोपन विधि के लिए b का जो गुणांक है वो दोनों समीकरणों में बराबर है, और दोनों समीकरणों में जो गुणांक का जो चिन्ह है वो अलग अलग है। तो जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो 4 में 4 जुड़ेगा तो 8 है, ये 4 से 20 से 4 भी कट जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो 8 a कितना आ जाएगा 2/8। तो a का मान कितना आ जाएगा ये 2, और ये 8 कहाँ जाएगा भाग में, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो a का मान कितना आएगा 1/4। ये a का मान 1/4 पहले समीकरण में, इसमें समीकरण में रख दो, तो 4 गुणा a प्लस 4b किसके बराबर है 3 के, तो 4b किसके बराबर है 3, ये 4 से 4 कट के 1 उधर जाएगा तो -1, 3 में से 1 जाएगा तो 2, ये 1 इधर जो पड़ा है, इधर जो बचेगा 1 वो उधर गया तो 3 में से 1 गया तो 2, तो b का मान कितना आएगा 2, 1/2। कैसे 2/4 भाग में जाएगा 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो b का मान कितना आएगा 1/2। अतः a का मान कितना था 1/3x + y, जो किसके बराबर है 1/4 के बराबर है, और b किसके बराबर है 1/3x - y, जो कि 1/2 के बराबर है। तो a का मान और b का मान जो भी थे उसको बराबर हमने रख दिया हमने, क्योंकि a किसके बराबर है 1/3x + y, तो a का मान कितना निकाला 1/4, और 1/3x - y b के मान 1/2। अब इनको पलट देते हैं, 1/3x को पलटेंगे तो 3x + y, और 1/4 को पलटेंगे तो 4, इसको पलट दो, 3x - y किसके बराबर आ जाएगा 2 के बराबर आ जाएगा। अब दोबारा फिर आपके सामने एक रैखिक समीकरण का ये युग्म आ गया आपके सामने, 3x + y = 4 और 3x - y = 2। अब दोबारा फिर विलोपन विधि में इसमें के अंदर लगानी है। तो अब यहाँ पे y चर बराबर है, y का गुणांक 1 है, यहाँ y का गुणांक 1 है, ये प्लस का ये माइनस का, चिन्ह भी अलग अलग हैं, तो हम जोड़ देते हैं दोनों को। 3 में 3 जोड़ दिया 6x, ये y से y कट जाएगा, 4 में 2 जोड़ा 6, तो x का मान कितना आएगा 6/6, 1, ये x का मान 1 यहाँ रख देते हैं, तो 3 एकम 3 प्लस y बराबर है 4, तो y का मान कितना आ जाएगा 4, 3 एकम 3 उधर जाएगा -3, तो y का मान कितना आएगा 1। तो x का मान कितना लिया 1 और y का मान कितना आएगा 1। तो इस तरह हमने पार्ट नंबर प्रश्नावली 3/6 के प्रश्न नंबर 1 के सभी पार्ट 8 पार्ट्स हैं हमारे पास, उनका हमने हल किया, जिसमें पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए थोड़ा इनको ध्यान से पढ़ें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।